आज की वीडियो मेरी सबसे पर्सनल वीडियो है जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है, क्योंकि आज आपसे मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। देखो, मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी 2016 में, क्योंकि इनिशियल तो मैंने ट्रेडिंग ही करी है, बट अप्रॉक्स 2 साल में जो है मुझे ट्रेडिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, बल्कि उल्टा नुकसान हुआ। तो उसके बाद मैंने ना फिर इन्वेस्टिंग की कुछ बुक्स पढ़नी शुरू की थी, जैसे धंधो इन्वेस्टर हो गई या फिर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो गई। मतलब मैं वॉरेन बफे या मनीष पबराई जैसे जो डीप वैल्यू इन्वेस्टर है उनको पढ़ना मैंने शुरू किया था। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ना मैं जो उनसे सीखा था, जब मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी तो मैंने वैल्यू के नाम पे ना बहुत ही जंक स्टॉक खरीदे थे। 2017-18 की मुझे याद आती है, तो मैंने मतलब काफ़ी ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया था जिसका मुझे बिजनेस आइडिया नहीं होता था। मैं सिर्फ वैल्यूएशन पे ज़्यादा फोकस करता था। तो उससे क्या हुआ कि वो ऐसी जंक कंपनीज मेरे पोर्टफोलियो में हो गई थी जिन्होंने मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा वैल्यू से ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि मैंने पीटर लिंच की वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पढ़ी और फिलिप फिशर की कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट पढ़ी। तो उससे ना मेरा जो माइंड था वो शिफ्ट हो गया ग्रोथ इन्वेस्टिंग की तरफ, कि मुझे उससे अच्छा रिजल्ट भी मिला। फिर उसके बाद 2020 में कोविड क्रैश आया। हालांकि मैं क्रैश से तो बच गया, क्रैश में मैंने काफ़ी जल्दी अपना एग्जिट कर दिया था। बट क्या हुआ कि जो क्रैश होने के बाद मैं जो रैली आई ना, तो उसको मैं कहीं ना कहीं मिस कर गया। जो मैंने हाई कन्विक्शन में इन्वेस्ट कर रखा था तो वो मुझसे मिस हो गया, क्योंकि डर की वजह से मैंने बहुत जल्दी एग्जिट कर दिया था। इन बिटवीन अपने सौरभ मुखर्जी बड़े फेमस हुआ करते थे उस टाइम पे, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बड़ा प्रमोट करते थे और बाय एट एनी प्राइस, बाप जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रेटेजी उनकी चलती थी। पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि जो मैं भी उस ट्रैप में फंस गया था। तो मैंने भी काफ़ी सारी कंपनीज, मतलब जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, बट वो सो कॉल्ड सिर्फ अच्छी वो कंपनीज है बट स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो जो है आपको मतलब नॉर्मल रिटर्न के लिए ठीक है, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल है तो उनके लिए ठीक है। बट जो हम लोग छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास अभी लिमिटेड कैपिटल है और हमारी एज भी अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हमें फोकस करना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ भी हो और वैल्यूएशन भी ठीक हो और लॉन्ग रन में हम उसको कैरी कर पाए। बहुत सारी आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे, वो अपनी सारी ना अपनी पॉजिटिव साइड को तो आपके सामने लाएंगे, बट जो उन्होंने मिस्टेक्स करी, गलतियाँ करी, उसको हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये बिल्कुल नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो मैंने गलतियाँ की है, जो मैंने अच्छा किया है, वो सब मैं आप लोगों के सामने रखूँ। जो मुझ में रियल चेंज आया तो वो आया बसंत महेश्वरी जी की वजह से। बसंत महेश्वरी जी की मैंने कुछ वीडियोस देखनी शुरू करी, फिर उनका धीरे धीरे उनका चैनल भी आ गया था, यूट्यूब चैनल भी आ गया था, तो उसमें भी मैंने वीडियोस उनकी देखी। हालांकि वो वही सारी बातें बताते हैं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने बुक्स में कही है। फिर मैंने उनकी बुक भी खरीदी थी, ये बसंत महेश्वरी की द थॉटफुल इन्वेस्टर नाम से। ये काफ़ी अच्छी बुक है। तो जब मैंने ये पढ़ी तो मुझे कन्विक्शन आया, और इनकी वीडियो से और भी ज़्यादा कन्विक्शन आया, क्योंकि जो पैसा बनेगा ना वो सारा इक्विटी से ही बनेगा। और ऑनेस्टली बोलो तो मुझे पहली बार ना, मतलब स्मॉल कैप्स में या फिर इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी पे है, पहली बार मतलब ऐसे विश्वास हुआ कि हाँ यही है जहाँ पे मेरे को इक्विटी से रियल वेल्थ बनेगी मेरी। और जो इनकी बुक थॉटफुल इन्वेस्टर पढ़ने के बाद मुझे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो थ्योरी थी वो पहली बार मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में मुझे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी अप्लाइड है। तो आज मैं आपको वो 6 टेकअवेज शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने सीधा इंप्लीमेंट किए हैं 5-6 सालों से। जो ये थॉटफुल इन्वेस्टर है ना, ये नाम ही सब कुछ बता देता है। थॉटफुल यानी सोचने वाला, जो मतलब रिएक्टिव नहीं है। जो बसंत सर का है ना, एक कोर बिलीफ था कि भाई जो इन्वेस्टिंग है एक स्किल है, और हर स्किल की तरह मतलब ये भी सीखा जा सकता है, ये लक्ष्य नहीं होता। और इन्होंने एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया है ना जो इंडिया स्पेसिफिक है, जो इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को समझाता है, जो इंडियन प्रमोटर की कल्चर को समझाता है, जो अपने इंडियन रिटेल इन्वेस्टर की जो लिमिटेशंस है उसको समझाता है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप स्टॉक्स को अलग नजर से देखने लगते हो, और हमारा क्वेश्चन शिफ्ट हो जाता है, ये स्टॉक कहाँ जाएगा, इसके बजाय कि क्या ये बिजनेस जेन्युइनली ग्रेट है, क्या मैं इसे समझता हूँ, क्या मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी है, क्या प्राइस रीजनेबल है। और ये जो शिफ्ट है ना, ये सिर्फ थॉटफुल इन्वेस्टर जैसी बुक ही ला सकती है। इस बुक में बसंत महेश्वरी जी ने एक कोट दिया है, इन्वेस्ट इन बिजनेसेस यू अंडरस्टैंड, रन बाय पीपल यू ट्रस्ट एट प्राइसेस दैट मेक सेंस, एंड देन हैव द पेशेंस टू लेट कंपाउंडिंग डू इट्स वर्क। इस कोट में ना सारी कंप्लीट जो इन्वेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, कंप्लीट पैकेज है ये कोट। इस बुक का पहला टेक अवे है पैग रेशो। बसंत जी ने ना एक चीज सिखाई, पी को अकेला मत देखो। पैग रेशो मतलब
पीई डिवाइड बाय अर्निंग ग्रोथ रेट। मान लो एक कंपनी का पीई है 40x, ठीक है, वो देखने में तो एक्सपेंसिव लगती है, अगर उसकी अर्निंग भी लगभग 40% के आसपास से ग्रो कर रही है या ग्रो करने वाली है तो उसका पैग हुआ 1x, मतलब वो फेयर प्राइस पे है। और दूसरी कंपनी है उसका पीई है 15x पर और वो देखने में सस्ती लग रही है, लेकिन अगर उसकी अर्निंग 5% से ग्रो कर रही है तो पैग रेशियो हुआ 3x। एक्चुअली वो मतलब एक्सपेंसिव है। तो ऐसे ही एक्सपेंसिव ट्रैप में मैं पहले फंसा करता था। बसंत जी का रूल सिंपल है कि पैग जो है आपका नियर अबाउट 1 से जो है 1.5 तक जो है होना चाहिए, तो वो फेयर है। मैं अपने पोर्टफोलियो के हर इन्वेस्टमेंट के लिए, हर स्टॉक्स के लिए ये अप्लाई करता हूँ। मेरा पैग रेशियो जो है 1.5 से बिलो रहना चाहिए। पर जो ये पैग रेशियो है ना, ये बड़ा कंजर्वेटिव देखने की जरूरत नहीं। हमें जो ग्रोथ रेट है ना, वो पास्ट की नहीं देखनी है, प्रेडिक्ट करना है कि लगभग अप्रॉक्स क्या इतना भी सस्टेनेबल है ग्रोथ, तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ। क्योंकि जो टेम्परेरी ग्रोथ है तो वो तो किसी में भी आ सकती है, स्पेशली सिक्लिकल कंपनीज होती है, उनका जो ग्रोथ है शॉर्ट टर्म के लिए तो आ जाता है, बट वो सेक्युलर ग्रोथ होनी चाहिए। और मैं अपनी पर्सनल लर्निंग की बात करूं तो पैग ने मुझे बहुत बार बचाया। देखो बहुत बार बहुत सारे स्टॉक्स सस्ते लगते हैं, लेकिन पैग जब देखते हैं तो पता चलता है कि तो एक्सपेंसिव है। और दूसरा टेक अवे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। देखो जो डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर द पीपल हु डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। देखो जो मेरा 10 से 12 स्टॉक का पोर्टफोलियो का मेरी स्ट्रेटेजी है, इससे क्या है ना, मेरे हर एक स्टॉक पर मेरी पूरी कन्विक्शन है। मैं एग्जैक्टली 12 स्टॉक्स के अंडर रखता हूँ, ठीक है। ये जो है मेरे बसंत महेश्वरी की जो थिंकिंग है, वहां से मुझे ये कन्विक्शन मिला है। पहले तो मैं 30, 35, 40 तक स्टॉक्स रखता था, वो भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। क्योंकि जब आप 50 स्टॉक्स रखते हैं ना, तो आप जेन्युइनली किसी को भी प्रॉपरली स्टडी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको पूरी टीम चाहिए होती है। इंडिविजुअल ये करना पॉसिबल नहीं है। पर जब आप 10, 12, 15 स्टॉक रखते हो तो हर एक पर आप डेप्थ रिसर्च कर सकते हो। और बुक के थर्ड टेकअवे की बात करूं तो वो है मैनेजमेंट क्वालिटी। ये बसंत जी का सबसे अंडररेटेड लेसन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो गुड मैनेजमेंट होता है ना, वो बैड बिजनेस को भी नेविगेट कर लेता है, लेकिन जो बैड मैनेजमेंट होता है वो गुड बिजनेस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में मैं तीनों चीजों को देखता हूँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, क्या उन्होंने जो कहा है वो किया है, गाइडेंस वर्सेस जो डिलीवरी है, और कैपिटल एलोकेशन हो गया, शेयर होल्डर्स का जो पैसा है सही जगह लग रहा है, स्किन इन द गेम है कि नहीं है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब प्रमोटर की अपना पैसा लगा होगा तभी तो वो उसको चाहेगा कि ये ग्रो करे। मैंने पास्ट में ना बहुत बार गलती की, मैं नंबर तो देखता था पर जो मैनेजमेंट है उनको इग्नोर कर देता था। जैसे आप स्क्रीनर में देखते हैं, नंबर्स हम ज्यादा फोकस करते हैं, पर जो मैनेजमेंट को ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब मैं पहले मैनेजमेंट को देखता हूँ, फिर नंबर बाद में देखता हूँ। क्योंकि जो नंबर है ना, नंबर को तो मैनिपुलेट किया जा सकता है, पर जो मैनेजमेंट है वो अगर ट्रस्टवर्दी है, उसकी जो ट्रस्टवर्दीनेस है वो हमें इससे बचा लेती है। और जो बुक का फोर्थ टेकअवे है वो है सिटिंग ऑन विनर्स। देखो ये बसंत जी ने ना वीडियोस में भी बार बार बोला कि पैसा बनाने में नहीं, बल्कि पैसे को रोकने में, बनाने के बाद रोकने में असली स्किल है। क्योंकि बना तो ट्रेडर भी लेते हैं, ठीक है, पर वो रोक नहीं पाते अपने आप को। जब स्टॉक 2x या 3x हो जाता है ना, तो हमें खुजली हो जाती है कि हम बेच देते हैं। हमें ये लगता है कि प्रॉफिट बुक कर ले जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर बिजनेस सॉलिड है और स्टोरी इंटैक्ट है तो 2x या 3x, 20x या 30x भी हो सकता है। बसंत सर के अकॉर्डिंग सेल करने का रीजन क्या होना चाहिए? बिजनेस फंडामेंटल चेंज हुए हैं क्या, या मैनेजमेंट ने थोड़ा ट्रस्ट तोड़ा है क्या, या वैल्यूएशन जो है बहुत ज्यादा हाई हो गई है क्या, या कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या। और जब सिर्फ प्राइस गिरता है तो वो सेल करने का रीजन नहीं है। अब मैं एक प्रैक्टिकल चीज करता हूँ, हर स्टॉक के लिए ना एक नोट लिखता हूँ या फिर अपने दिमाग में सेट कर लेता हूँ कि मैंने ये क्यों खरीदा है। जब भी मुझे सेल करने का थॉट आता है ना, वो उस नोट को पढ़ता हूँ या रिकॉल करता हूँ। अगर रीजन स्टिल वैलिड है तो मैं रुक जाता हूँ। और जो फिफ्थ टेकअवे है वो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। बसंत सर ने एक चीज बहुत क्लियरली कही है, जो इंडिया की स्टोरी है वो अभी शुरू हो रही है। इस स्टोरी में हमें पार्टनर बनना पड़ेगा, स्पेक्टेटर नहीं। क्योंकि राइजिंग मिडिल क्लास है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और कंजम्पशन हमारा अपग्रेड हो रहा है। तो ये सब ना स्ट्रक्चरल टेलविंड्स है, मतलब डिकेड्स के लिए। जब आप इन टेलविंड्स के साथ इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो जो बिजनेसेस हैं वो हमारे लिए काम करते हैं। देखो हमें तो एक बार डिसीजन लेना है, बाकी जो कंपाउंडिंग है वो काम हमें उस पर छोड़ देना चाहिए। वो कंपाउंडिंग खुद काम करेगा। अगर हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें हर स्टॉक के लिए एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये कंपनी इंडिया के जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की डायरेक्ट बेनिफिशियरी है? क्या इसका एड्रेसेबल मार्केट 5-7 साल के लिए कम से कम सिग्निफिकेंट बड़ा हो पाएगा? अगर हाँ, तो हमें रिसर्च करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और 6th टेकअवे है एंट्री और एग्जिट का फ्रेमवर्क। बसंत जी ने ना 3 पार्ट फ्रेमवर्क दिया हुआ है। एंट्री के लिए क्या चाहिए? हमें पैग रेशियो रीजनेबल होना चाहिए, मैनेजमेंट सॉलिड होना चाहिए, और सेक्युलर टेलविंड होना चाहिए, प्लस बिजनेस की समझ होनी चाहिए, तब हम इसको कंसीडर करते हैं।
और अगर होल्ड करने की बात आती है तो जो ओरिजिनल थीसिस है वो हमारे इंटैक्ट है कि नहीं है, बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं है, जो मैनेजमेंट वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। अगर सारी चीज़ें हैं तो हमें होल्ड करना चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी बोल रहा हो। अगर बात करें एग्जिट की तो हमें तब करना चाहिए कि थीसिस अगर ब्रेक डाउन हो गए हैं, मैनेजमेंट का ट्रस्ट अगर टूट गया है, या फिर वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा क्रेजी हो गई है। और एक चीज़ ये कि अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब हम सेल करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइस नीचे गिर रहा है तो हमें सेल करना चाहिए। और ये सारी बसंत सर की सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल टीचिंग्स है। इन्होंने मुझे बहुत बार इमोशनल जो डिसीजंस होते हैं उनसे बचाया है। तो आज की कुल मिला के समरी ये है कि किसी भी स्टॉक के लिए ना बसंत सर ने जो चेकलिस्ट दी है वो है कि पैग रेशियो चेक करो, वो 1 से नीचे है तो और भी बेहतर है, या कुछ एक कंपनीज में ग्रोथ अच्छी है तो वो 1 से 2 तक भी चल सकती है, पर वो ग्रोथ हमें देखना पड़ेगा कि वो सेक्युलर ग्रोथ है तो ठीक है। और आप क्या बिजनेस को समझते हो, 2 मिनट में क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि बिजनेस क्या करता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है। मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड देखना, मतलब जो गाइडेंस है उनकी उसे डिलीवरी से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो उससे कनेक्टेड है कि नहीं है। और एग्जिट रूल्स पहले से डिफाइन कर दो, मतलब इमोशन से नहीं होना चाहिए, रूल से सेल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ना अगर आप हर स्टॉक के लिए कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली थॉटफुल इन्वेस्टर बन जाते हो। बसंत सर ने एक बात और कही है जो मुझे पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, इस गेम में ना टाइम सबका दुश्मन है। सिर्फ उन लोगों का नहीं जो इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि टाइम उन सब का दुश्मन है जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो कुल मिला के बोलने का ये मतलब है कि आप इन्वेस्टिंग आज से शुरू कर लो और थॉटफुली करो। इसी के साथ मैं हरीश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।